34 सेकंड बज रहे भाई अभी। हाँ, सो हेलो जीरोलू सोल्जर्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। सो दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 8। आज हम बात करेंगे IPv4 एड्रेसिंग की, लेक्चर नंबर 8। जिस लेक्चर नंबर 8 में आज हम सबनेटिंग टॉपिक क्या करेंगे दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज फाइन, सो आई विल कंटिन्यू द सेशन। फिर सेशन को कंटिन्यू किया जाए, ऑडियो वीडियो सब कुछ यदि ठीक है तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते सर, नमस्ते। मैं एकदम बिंदास हूं। आप सब लोग कैसे हैं? एक बार बता दीजिए भाई। एक डाउट है, ये आईपीएस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हो यार, क्यों यूज नहीं कर सकते भाई? ऑल क्लियर, वेरी गुड, शानदार, बहुत बेहतरीन। सब सही है। राम 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 राम। ऑल क्लियर, चलो भाई। मल्टीकास्टिंग ही बताएंगे। हाउ इज योर हेल्थ? मैं एकदम बिंदास हूं भाई। आप लोग बताइए, आप कैसे हैं? मैं एकदम सही हूं। एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो यार? आज तो एडी रूल 2.0 आने वाला है। नहीं नहीं, 2.0 आएगा, बाद में आएगा। बुक शुरू करें, चलो। चलो भाई। DPP3 क्वेश्चन नंबर 4। DPP3 तो यार अभी दी ही नहीं है हमने, DPP3 कहां से आ गई? जितेंद्र, थैंक यू। थैंक यू भाई। चलो, तो अभी सेशन को दोस्तों कंटिन्यू किया जाए। चलो, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किसकी? इसके अंदर हम कवर करेंगे, टॉपिक जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे दोस्तों, सबनेटिंग पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1। सबनेटिंग को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। आई थिंक 6 पार्ट सबनेटिंग के हैं, 6 या 7 पार्ट हैं। उनमें हम सबनेटिंग को क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। ठीक है। आज तो रानी आएगी। रानी तो डेली ही आती है भाई, रानी के बिना क्लास अधूरी है। DPP नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो सॉल्यूशन अभी मिला है आपको? नहीं मिला? ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। यदि अभी तक आपको नहीं मिला है तो वीडियो सॉल्यूशन में आप उसका सॉल्यूशन देख लेना DPP में। ठीक है, चलो भाई। सबनेटिंग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब देखो, सबनेटिंग के अंदर मैंने क्या किया हुआ है। सबनेटिंग के अंदर मैंने खुद आपको कल भी बताया था कि इसको मैंने 10 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10। तो कैटेगरी 1 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कैटेगरी 2 पढ़ेंगे, और एक एक कैटेगरी एक दूसरी कैटेगरी से रिलेट करती है। जब यदि आपने कैटेगरी 1 नहीं पढ़ा है तो कैटेगरी 2 आपको समझ में नहीं आएगा। DPP4 तक अपलोड हो गई है। अरे यार, मैंने तो अभी दो ही DPP वीडियो सोल्यूशन बनाए, एक DPP1 और DPP2। तो DPP3 या DPP4 मैं कल आपको वीडियो सोल्यूशन बना के दूंगा। हाँ, वॉइस क्रैक हो रही है, वॉइस क्रैक ए लिटिल बिट। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो भाई। आज एक्चुअली क्या है, मैं घर से क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऑफिस तो हो सकता है पहली बार घर के स्टूडियो से क्लास ले रहा हूँ, तो कुछ थोड़ा बहुत इश्यू हो। टेस्ट भी आपको मिलेगा दोस्तों, संडे आपका टेस्ट होगा। वॉइस नॉट कमिंग, वॉइस इश्यू, कितनी वॉइस ब्रेक हो रही है भाई? एडजस्टेबल है कि नहीं है? वॉइस नॉट क्लियर। अरे भाई, वॉइस इश्यू है, वॉइस नॉट क्लियर। नाउ अब बताओ भाई, अब ठीक है क्या? ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में थोड़ी बहुत हो सकता है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, और बाकी फिर एक काम करते हैं, आज बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाते। एडजस्टेबल है, चलो।
चलो 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 ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने ये सबनेटिंग जो कैटेगरी है दोस्तों, इसको 10 कैटेगरी में डिवाइड किया, कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 10। आज हम सिर्फ कैटेगरी 1 पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है, कैटेगरी 1 आज पढ़ेंगे। अरे भाई यार ऐसी शुभ नाम मत लो, ठीक है? तो कैटेगरी 1 के अंदर क्या है यार, ये पहले समझ लेते हैं कहानी इसकी, और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कैटेगरी 1 का फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है? सपोज ये मेरे पास कोई नेटवर्क है दोस्तों, और इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी मेरे पास है 200.200.200.0। बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो 200 जो है वो किस क्लास का है यार? 200 किस क्लास का है? 200 हमारे पास क्लास सी का है। तो क्लास सी के अंदर जो नेटवर्क आईडी होती है वो कितने बिट की है? 24 बिट की है। और होस्ट आईडी कितने बिट की है? 8 बिट की है। तो आप यहां से देख रहे हो होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये वाला आईपी एड्रेस पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो एक बात यहां से समझते हैं बहुत ही प्यार के साथ कि यार क्लास सी, जो क्लास सी है, उस क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी मेरे पास 8 बिट की होती है, सॉरी नेटवर्क आईडी 24 बिट की होती है और होस्ट आईडी 8 बिट की होती है। ये क्लास सी के बारे में मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है? अब यदि मैं इस क्लास को सपोज 4 सबनेट में क्या करना चाहता हूं दोस्तों? डिवाइड करना चाहता हूं। इस क्लास को यदि मैं 4 सबनेट में डिवाइड करूं, 4 सबनेट में डिवाइड करूं, तो आप ये बताओ, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। 4 सबनेट में यदि डिवाइड करना चाहता हूं तो कितने बिट बोरो लूंगा मैं होस्ट आईडी से? 4 सबनेट बनाने के लिए 2 बिट काफी है होस्ट आईडी से। तो 2 बिट मैंने यहां से बोरो ले ली जो सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगी, और बाकी रिमेनिंग 6 बिट्स जो भी हैं वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने आपको कल भी बताया था 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे? 4 सबनेट बनेंगे, 2 पावर 2 यानी 4 सबनेट। 2 बिट से कितने सबनेट बनेंगे मेरे पास? 4 सबनेट बनेंगे, ठीक है? 2 बिट से 4 सबनेट क्यों बनेंगे? बिकॉज 2 बिट से मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं। भाई 2 बिट से मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? 4 कॉम्बिनेशन। ये मेरे पास 0 0 है, ये मेरे पास 0 1 है, ये मेरे पास 1 0 है, ये मेरे पास 1 1 है। ये बात क्लियर है? 4 सबनेट बन गए। तो एक्चुअली हमारे पास ये क्या है दोस्तों? ये मेरे पास फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट। ये मेरे पास सेकंड सबनेट है, सेकंड सबनेट। ये मेरे पास थर्ड सबनेट हो जाएगा, और ये मेरे पास फोर्थ सबनेट हो जाएगा। यानी हमारे पास 2 बिट से 4 कॉम्बिनेशन, इसका मतलब फर्स्ट सबनेट, सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट और फोर्थ सबनेट। बात क्लियर है? अरे वीडियो लेक्चर रहेंगे भाई, वीडियो लेक्चर कहीं जाने वाले नहीं है मेरे प्यारे भाई। वीडियो लेक्चर आपके साथ ही रहेंगे। यदि आपने कोर्स 2025 तक लिया है तो 2025 तक वीडियो रहेंगे। कोर्स यदि आपने 2024 तक लिया है तो 2024 तक रहेंगे। तो वो कोई समस्या होने वाली नहीं है, ठीक है? अब होस्ट आईडी मेरे पास 6 बिट की थी, तो मैंने आपको कल भी बताया था भाई हमारे पास 2 पावर 6 माइनस 2 यानी 62 होस्ट पर सबनेट। क्या होंगे दोस्तों? 62 होस्ट पर सबनेट, 62 होस्ट पर सबनेट। बात क्लियर है भाई? हेडफोन यूज मत करो, नॉर्मल भाई ऑडियो के साथ सुन लो, एक आज एडजस्ट कर लो, ठीक है? आज की क्लास हम ज्यादा बड़ी नहीं लेंगे, एक ही घंटे में खत्म कर देंगे, ठीक है? टेंशन मत लो। अगर 6 सबनेट बनाए होंगे तो क्या करना चाहिए? मैंने ऐसा कुछ बताया क्या? अभी मत सोचना भाई, ये भी बताऊंगा। 6 सबनेट होंगे तो क्या होगा। आज पहली क्लास है, ये सबनेटिंग टॉपिक, अभी कितनी क्लासेस बाकी हैं इसकी आप ये देख लो, ठीक है? तो रुक जाओ, धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? वॉइस इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है? यहां तक शायद किसी को कोई समस्या नहीं है, बताओ फटाफट से भाई, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है। तो यानी ये जो नेटवर्क था मेरे पास, ये नेटवर्क 4 सबनेट में डिवाइड हो गया। कितने सबनेट में डिवाइड हो गया? 4 सबनेट में। हाँ, 2 से ज्यादा भी। देखो एक छोटी सी बात बताओ, यदि मैं आपको ये बोलूं 8 सबनेट में डिवाइड करना, दूसरा एग्जांपल लूंगा, तो सबनेट आईडी कितने बिट की होनी चाहिए? 3 बिट की। भाई 8 सबनेट से मैं डिवाइड करना है तो कितनी बिट बोरो लूंगा? 3 बिट बोरो लूंगा। यदि मान लो मुझे पूछा जाए 6 सबनेट में डिवाइड करना है, तब भी 3 ही बिट बोरो लेनी पड़ेंगे मेरे प्यारे भाई, बिकॉज 2 बिट से काम ही नहीं चलेगा। 2 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4।
तो 6 यदि सबनेट में मैं डिवाइड करना चाहता हूं तब भी मुझे 3 ही बिट बोरो लेनी पड़ेगी, बिकॉज 2 बिट से 6 कॉम्बिनेशन नहीं बन सकते। ठीक है, क्लियर है? चलो अब देखो यहां पे हमारे पास, इसको बहुत ही प्यार के साथ समझते हैं इसकी कहानी। ये मेरे पास कोई नेटवर्क था दोस्तों, ये नेटवर्क मेरे पास 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट में। ये यहां पे 4 सबनेट हो गए। ठीक है, यहां तक 4 सबनेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ छोटी सी, ये क्लास सी का था, नेटवर्क आईडी 200 200 200 तो फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यहां से फर्स्ट सबनेट के लिए, पहली वाली 2 बिट फिक्स है 00, सेकंड सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट फिक्स है 01, थर्ड सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट फिक्स है 10, फोर्थ सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट फिक्स है 11। ठीक है, ये बात है। तो नहीं, यहां से फर्स्ट 24 बिट्स तो फिक्स है, 200 200 200, ये तो फिक्स रहेंगी। 200 डॉट 200 डॉट 200 डॉट 200, ये तो नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है। ठीक है, ये बात क्लियर है भाई? मान लो ये मेरे पास फर्स्ट सबनेट है, मैं यहां से लिख भी देता हूं, ये मेरे पास फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट। ये मेरे पास सेकंड सबनेट है, ये मेरे पास थर्ड सबनेट है, और ये मेरे पास फोर्थ सबनेट है। ये मेरे पास 4 सबनेट हैं। ठीक है, बाकी सब ठीक है सर के एंड पर, प्लीज चेक। हाँ यार, इसमें कुछ वॉइस तो थोड़ा सा क्रैक हो रहा है, कुछ इशू है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बहुत ज्यादा शायद आई थिंक समस्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्या करना है, बस सिर्फ एडजस्ट करना है। ठीक है, क्लियर है बात? अब एक बात बताओ, ये हमारे पास 8 बिट की होस्ट आईडी थी, बात समझना, 8 बिट की होस्ट आईडी थी, लेकिन सबनेट बनाने के लिए 2 बिट बोरो ले ली। पहले वाले सबनेट के लिए, फर्स्ट सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट 00 है, बाकी 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जो पहला सबनेट है मेरे पास, पहले सबनेट के लिए हमारे पास ये वाली 2 बिट जो है वो 00 है, यहां से ऑक्टेट खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास ये 2 बिट 00, यहां तक क्लियर है? और उसके आगे की जो 6 बिट है, उसके आगे की जो 6 बिट है, बताओ भाई, वीडियो डाउनलोड करेंगे तो भी वीडियो डिलीट हो जाएगा? नहीं होगा? फटाफट से बताओ भाई एक बार, क्या क्या कोई इश्यू है? सब कुछ ठीक है या नहीं है? बताओ फटाफट से। एक सेकेंड, ऑल गुड। चलो देखो, एक सेकेंड रुक जाओ भाई। चलो देखो, बहुत बहुत प्यार समझ लो। देखो मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि 1 घंटे क्लास ले ली जाए यार। ठीक है, तो कमेंट थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, एवरीथिंग इज ऑलराइट, वॉइस इज ब्रेकिंग ए लिटिल समटाइम्स, अदरवाइज ओके। ठीक है, ओके है तो ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं यार। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया है, मैं आपको फिर से बता दूं भाई यहां से। देखो, कंफ्यूज आपको होना नहीं है, ये बात कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मैंने 4 सबनेट में डिवाइड किया था भाई,
ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, मैं यहां पे लिख भी देता हूं हमारे पास, ये मेरे पास फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट, ये मेरे पास सेकंड सबनेट है, सेकंड सबनेट, ये मेरे पास यहां से थर्ड सबनेट है, और ये मेरे पास यहां से फोर्थ सबनेट है। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या है यार, पहले देखो 24 बिट 200 200 200, फर्स्ट 24 बिट फिक्स है बिल्कुल। पहले वाले सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट ये फर्स्ट 24 बिट बिल्कुल फिक्स है। यहां से हमारे पास ये बिट 00 है, और आगे की ये 2 बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है, बाकी 6 होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। पहले वाले सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट 10, दूसरे सबनेट के लिए पहली वाली 2 बिट 1101, तीसरे वाले के लिए 10 और चौथे वाले के लिए 11। तो यानी क्या हुआ है हमारे पास, यहां से ये समझ लेते हैं। देखो यहां से मेरे पास 200.200.200, ये हमारे पास फर्स्ट 3 ऑक्टेट किसके लिए फिक्स है, नेटवर्क आईडी के लिए फिक्स है, फर्स्ट सबनेट के लिए। उसके बाद ये 2 बिट हमारे पास 00 फिक्स है सबनेट आईडी के लिए, और उसके आगे की जो 6 बिट बची हैं, उस 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वाले 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी को, और ये वाली 2 बिट सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत भाई? अब जो दूसरा हमारे पास है ये सेकंड सबनेट है, तो ये तो कॉमन रहेगा, 200 200 200 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास ये क्या है, 01, इस सबनेट के लिए ये वाली 2 बिट 01 है, और आगे की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास, आगे की 6 बिट, आगे की 6 बिट मेरे पास रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों क्या, होस्ट आईडी पार्ट, होस्ट आईडी पार्ट। ठीक है, थर्ड सबनेट के लिए मेरे पास ये बिट क्या है भाई, 10 है, और आगे की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास, होस्ट आईडी पार्ट। ये 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी। फोर्थ सबनेट के लिए 2 बिट, पहली वाली 2 बिट 11 है, और आगे की जो हमारे पास 6 बिट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी पार्ट। ठीक है, ये 2 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी। ये 2 बिट यहां से भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी, और यहां से भी 2 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी। यहां तक कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, अब हमको करना क्या है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से भाई। क्लियर है, ये कहानी क्लियर है यहां तक? तो इससे आगे बढ़ा जाए, फटाफट बताओ भाई। चैट क्लियर है, चलो बहुत शानदार। ठीक है, एस आईडी मतलब सबनेट आईडी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है मुझे, फर्स्ट सबनेट, सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट, फोर्थ सबनेट। यहां से सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फर्स्ट सबनेट की रेंज निकालो, यानी पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा। इस सबनेट का भी फर्स्ट आईपी क्या होगा, लास्ट आईपी क्या होगा, इस सबनेट का भी फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी क्या होगा, इस सबनेट का भी फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी क्या होगा। तो फर्स्ट सबनेट की बात कर लेते हैं, सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट सबनेट की। फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट सबनेट। तो यानी यहां से हम फर्स्ट सबनेट की क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। और मुझे ये बात तो पहले से पता है भाई, फिक्स क्या है यहां पे हमारे पास, 200 200 200 तो फिक्स है। देखो यहां पे 200.200.200 ये फिक्स है पहले। उसके अलावा पहली वाली 2 बिट क्या है फिक्स, 00, ये 00 भी फिक्स है। और आगे की जो 6 बिट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 6 बिट जो है वो होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है। ये 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी को। और ये वाली जो 2 बिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी को। कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं है। चलो अब देखो इसकी रेंज में कैसे निकालूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये 200.200.200 ये तो मेरे पास फिक्स रहेगा ही, और ये 2 बिट सबनेट आईडी के लिए फिक्स है, ये 00 फिक्स है। पहले सबनेट के लिए 00 फिक्स रहेगा। हाँ नोट्स बनाओ बिल्कुल, स्लाइड बाय स्लाइड।
होस्ट आईडी में हमारे पास पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा होस्ट आईडी का, भाई होस्ट आईडी 6 बिट की है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या होगा, सारी की सारी बिट 0। तो यानी यहां से 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। उसके बाद ये नंबर तो फिक्स ही रहेगा 200.200.200, ये 00 भी दोस्तों फिक्स ही रहेगा 00। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या होगा 6 बिट का, 6 बिट का सेकंड कॉम्बिनेशन होगा 1 2 3 4 5 6 ये होगा। उसके बाद मेरे पास ये 200.200.200.200 ये तो फिक्स ही रहेगा, ये 00 फिक्स है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा 6 बिट 1 2 3 4 5 6 ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है बात। अब डॉट 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 यदि मैं इसको ऐसे ही करता रहूं, ये क्या होगा 200.200.200 ये फिक्स रहेगा। इसके बाद ये 00 भी क्या रहेगा दोस्तों, फिक्स रहेगा। सेकंड लास्ट नंबर क्या होगा भाई, सेकंड लास्ट नंबर यहां से 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ 6 हुआ, ये सेकंड लास्ट नंबर हो गया। और लास्ट नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट क्या हो जाएंगी 1 हो जाएंगी, 200.200.200 ये 00 मैंने फिक्स कर दिया। और 6 की 6 बिट हो जाएंगी 1 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालोगे, रेंज क्या होगी इसकी, फटाफट से रेंज बताओ, फटाफट से क्या होगी। देखो पहला वाला क्या आया मेरे पास भाई 200.200.200.0 8 की 8 बिट 0 है 0। यहां से सेकंड मेरे पास क्या आया 200.200.200 ये क्या हो रहा है भाई .1। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 200.200.200.200.2। ठीक है ये वाली बात। अब लास्ट देखो, लास्ट में आप देख रहे हो यार होस्ट लास्ट की 6 बिट कंटिन्यू 1 है। जब लास्ट की 6 बिट कंटिन्यू 1 है राइट हैंड साइड से, शॉर्टकट क्या है 2 पावर 6 माइनस 1, 2 पावर 6 64 माइनस 1 63। तो यहां से मेरे पास ये क्या आएगा 200.200.200.63। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर क्या होगा भाई, यदि 6 बिट कंटिन्यूस 1 है तो 63 होता है, 6 बिट कंटिन्यूस 1 राइट हैंड साइड 63 होता है। लेकिन इस वाले में ये वाले बिट 0 है तो इसका वेटेज कितना होगा 1, तो 63 माइनस 1 62, तो ये कितना हुआ 200.200.200.62। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमारे पास कोई भी सबनेट है तो उसकी सबनेट आईडी भी होगी, उसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी होगा। सबनेट आईडी क्या होगी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, कोई स्टूडेंट बताएगा। सबनेट आईडी भाई पहला नंबर हमारे पास, जैसे कि कोई भी नेटवर्क है पहला नंबर क्या होता है नेटवर्क आईडी, और लास्ट नंबर क्या होता है डीबीए। भाई जैसे कि नेटवर्क आईडी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है तो वो क्या होता है नेटवर्क आईडी। तो यहां से सबनेट आईडी में क्या होगा, किसी भी सबनेट की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है वो क्या होगा सबनेट आईडी। पहला नंबर आप देखो यहां पे होस्ट आईडी 6 बिट की है, 6 की 6 बिट 0 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगा सबनेट आईडी को, फर्स्ट नंबर सबनेट आईडी, बिकॉज होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है। आप यहां से चेक कर लो होस्ट आईडी। लास्ट नंबर आप देख रहे हो हमारे पास होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट क्या है 1 है, तो ये क्या होगा डीबीए। ये लास्ट नंबर क्या होगा डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस डीबीए। तो यानी पहला नंबर और आखिरी नंबर हम किसी, आप सिंपल ये याद रखो, फर्स्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है सबनेट आईडी और लास्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है डीबीए। किसी भी सबनेट का फर्स्ट आईपी एड्रेस सबनेट आईडी और लास्ट आईपी एड्रेस डीबीए। अब बात ये आती है हमारे पास, ये बताओ क्या ये जो पहला आईपी एड्रेस है क्या इसमें इसको मैं किसी कंप्यूटर को असाइन कर सकता हूं, क्या ये पहला आईपी एड्रेस है 200.200.200.0 क्या इसको किसी कंप्यूटर को असाइन कर सकता हूं, नहीं। किसी भी आईपी एड्रेस की होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है, वो वाला आईपी किसी भी कंप्यूटर को असाइन नहीं होता, बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस समय सबनेट आईडी। क्या लास्ट वाले आईपी एड्रेस को किसी कंप्यूटर को असाइन कर सकता हूं, नहीं। यानी पहले और आखिरी को आईपी एड्रेस को मैं किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकता, बिकॉज यहां होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 है तो वाला आईपी भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं हो सकता। तो यहां से ये पूछा जाता है व्हाट इज द आईपी एड्रेस विच कैन बी असाइन टू अ फर्स्ट होस्ट,
वो आईपी एड्रेस क्या है जो पहले कंप्यूटर को असाइन कर सकते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर। तो क्या होगा, कोई स्टूडेंट बताएगा भाई, फर्स्ट कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस, क्या इसको तो असाइन कर नहीं सकते, तो कौन सा करेंगे, यानी ये वाला आईपी एड्रेस किसको असाइन होगा, फर्स्ट होस्ट, फर्स्ट होस्ट, फर्स्ट होस्ट। पहले वाले होस्ट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन होगा, ये वाला। और यदि ये पूछा जाए लास्ट होस्ट को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन होगा, लास्ट कंप्यूटर को, तो लास्ट होस्ट को हमारे पास ये आईपी एड्रेस असाइन होगा, लास्ट होस्ट। लास्ट होस्ट, बात समझ में आ रही है। तो पहला आईपी एड्रेस सबनेट आईडी है, लास्ट आईपी एड्रेस डीबीए है, और ये जो आईपी एड्रेसेस हैं यहां से 1 से, दोस्तों यहां पे देखना 1 to 62, ये आईपी एड्रेस किसको है, ये वैलिड होस्ट को असाइन है, यानी ये क्या है, वैलिड होस्ट, यानी ये वाले आईपी एड्रेस हम होस्ट को असाइन कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था भाई, हमारे पास कितने होस्ट होंगे, हमारे पास 62 होस्ट पर सबनेट, हर सबनेट में कितने होस्ट होंगे, 62। तो आप यहां से देख रहे हो क्या है आंसर, 62। 1 से 62 ये वाला आईपी एड्रेस कंप्यूटर्स को असाइन हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब इसी तरीके से दोस्तों क्या मैं बाकी सारे सबनेट्स की रेंज फाइंड कर सकता हूं, बाकी सारे सबनेट की रेंज फाइंड कर सकता हूं, बताओ फटाफट से। बिल्कुल कर सकता हूं सर। अब मैं सेकंड सबनेट पे आ जाता हूं, सेकंड सबनेट। तो यानी आपको ये बात तो समझ में आ गई भाई। तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है यार, सबनेट आईडी क्या होगी, डीबीए क्या होगा। दो सबनेट सॉल्व कर, हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं यार, क्यों चिंता ले रहे हो। तो यार सेकंड सबनेट की मैं बात करूं यहां से, तो ये 200.200.200 ये तो मेरे पास सेम रहेगा ही। उसके बाद सेकंड सबनेट के लिए क्या फिक्स है भाई, सेकंड सबनेट के लिए मेरे पास ये वाली 2 बिट 01 फिक्स है भाई। 3 ऑक्टेट तो नेटवर्क आईडी के चले गए, चौथे ऑक्टेट को सबनेट आईडी और होस्ट आईडी में डिवाइड किया गया है। पहली वाली 2 बिट क्या है, सबनेट आईडी है 01। तो यहां से हमारे पास ये वाली 2 बिट्स क्या है, 01 सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसके आगे की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी पार्ट। इसके आगे की ये 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी पार्ट। ये 6 बिट होस्ट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये 2 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, सबनेट आईडी को। तो यहां से इसकी रेंज निकाल सकते हैं यार। मैं अब फर्स्ट और लास्ट नंबर में इंटरेस्टेड हूं यार, फर्स्ट और लास्ट 200.200.0 ये तो फिक्स रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल। लास्ट पहला नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को क्या कर दें, 0 कर दें। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया, सारी की सारी बिट को 0 कर दिया। डॉट 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 डॉट, यार फर्स्ट और आखिरी क्या है, इंपॉर्टेंट है यार। मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंट। तो पहला और आखिरी क्या कर रहा हूं, फाइंड कर रहा हूं। वही डायलॉग, क्या डायलॉग है भाई, रिपीट कर दो एक बार। 3 4 5 6। तो इसका क्या आएगा भाई हमारे पास, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस निकाल लेते हैं इसका। तो क्या आएगा, इसका वेटेज कितना होता है 128, इसका वेटेज 64। देखो इस बिट का वेटेज की बात की जाए ना, तो वेटेज है 128 और इस बिट का वेटेज है 64, है कि नहीं, वेटेज 128 64। तो यहां से हमारे पास ये कितना है 120 64, तो ये कितना आएगा 200.200.200.64। ठीक है, यहां पे क्या आएगा 200.200.200. लास्ट कंटिन्यू 7 1 से राइट हैंड साइड से। तो लास्ट 7 1 कंटिन्यूस, इसका मतलब क्या, 2 पावर 7 -1 127। तो पहला वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास, सबनेट आईडी को, और लास्ट वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीबीए। अब यदि इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ये पूछूं फर्स्ट होस्ट क्या होगा, तो फर्स्ट होस्ट क्या लिखोगे आप, 65। फर्स्ट होस्ट क्या लिखोगे 65, और लास्ट होस्ट क्या लिखोगे 126। 127 डीबीए है ना, तो लास्ट होस्ट 126 ये डीबीए है। बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट होस्ट क्या होगा भाई, फर्स्ट होस्ट ये तो पहला वाला आईपी एड्रेस सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट, बाकी मैंने रेंज फाइंड नहीं
करिए यहां पे। फर्स्ट होस्ट क्या होगा 65, लास्ट होस्ट क्या होगा 126। जरूरी है 1 बाई 1 असाइन करें? नहीं जरूरी नहीं है, मैं तो आपको फर्स्ट लास्ट निकाल लिया तो यार ये तो बता ही सकते हो आप। फर्स्ट होस्ट क्या होगा 65, ये तो पहले, ये तो नहीं कर सकते कंप्यूटर को असाइन, ये भी नहीं कर सकते। लास्ट होस्ट क्या होगा 126, सिंपल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब यहां से थर्ड सबनेट की बात कर लेते हैं यार। थर्ड सबनेट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, थर्ड सबनेट की। तो नहीं, थर्ड सबनेट में हमारे पास देखा जाए, किसकी बात कर लेते हैं, थर्ड सबनेट की। थर्ड सबनेट में पास देखा जाए तो क्या होगा 200.200। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा यार थर्ड सबनेट के लिए। पहली वाली 2 बिट क्या है थर्ड सबनेट की, पहली वाली 2 बिट क्या है 10। तो पहली वाली 2 बिट क्या है 10 10। और बाकी रिमेनिंग 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है दोस्तों, ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम, बाकी सारे क्वेश्चन में क्या सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट सॉल्व से सॉल्व करेंगे। 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, होस्ट आईडी को। ये 2 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी। जिससे कि फर्स्ट टाइम आपको क्लियरिटी मिल जाए तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 200.200.200 डॉट, यहां से 10 फिक्स है। होस्ट आईडी में सारे के सारे बिट 0, 1 2 3 4 5 6, ये पहला नंबर हो गया। डॉट 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 डॉट। अब हम आखिरी नंबर की बात कर रहे हैं, ये क्या है 200.200.200.10 फिक्स है। होस्ट आईडी में सारी के सारी बिट को क्या लिख लो, 1 लिख लो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो पहला नंबर बताओ भी क्या होगा हमारे पास, 200.200.200 कितना आएगा, आप निकालो भाई इसका 128। और लास्ट नंबर क्या आएगा मेरे पास 200.200.200. लास्ट वाला नंबर 191। यार ये बताओ, देखो ये 128 था, सिंपल समझो, ऊपर वाला 128 था, यहां पे ये 6 बिट कंटिन्यूस 1 है। 6 बिट कंटिन्यूस 1 कितना होता है, 2 पावर 6 माइनस 1 63। तो 128 पहले से था ये, और इसमें कितना ऐड कर दो 63। तो या तो ऐसा कर लो 128 में 63 ऐड किया तो कितना आएगा 191। या दूसरा तरीका क्या है, 8 बिट यदि 1 होती तो कितना होता 255, लेकिन इसमें ये वाले बिट 0 है, इस बिट का वेटेज कितना है 64। या 255 में से क्या कर लो 64 माइनस कर दो, 255 में से कितना माइनस कर दो 64। 255 में से यदि 64 माइनस करोगे तब भी कितना आएगा 191। तो बात एक ही है। तो पहला नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, ये सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो इसी तरीके से यार फोर्थ होस्ट निकाल सकते हैं हम, फोर्थ होस्ट सॉरी फोर्थ सबनेट। फोर्थ सबनेट के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा दोस्तों, शॉर्टकट बताऊंगा कैसे इसकी रेंज फाइंड की जा सकती है 10 सेकंड के अंदर। तो फोर्थ सबनेट के लिए बात की जाए, मेरे पास ये क्या है 200.200.200.200। 3 बिट नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये तो हमारे पास नेटवर्क आईडी है ही ना, फिक्स है। उसके बाद फोर्थ सबनेट के लिए हमारे पास ये वाली 2 बिट क्या है 1 1 है ना, फोर्थ सबनेट के लिए 1 1। और आगे वाली 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास, आगे वाली 6 बिट, ये वाली 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास, सब होस्ट आईडी पार्ट। और ये वाली 2 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सबनेट आईडी। तो यहां से मैं फर्स्ट और लास्ट निकाल सकता हूं 200.200.200। ये 1 1 मेरे पास फिक्स है। होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 लिख लो, 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट नंबर हो गया। डॉट 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 लास्ट नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर क्या आएगा 200.200.200 डॉट, ये 1 1 क्या है फिक्स है। यहां पे हमारे पास 8 की 8 बिट 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 की 6 बिट 1 ले लेते हैं। तो ये कितना होगा 128 64 192।
तो ये कितना हुआ 200.200.200.192 और लास्ट नंबर क्या होगा भाई? लास्ट वाला क्या होगा? 200.200.200.8 की 8 बिट कंटिन्यू वन मींस 255। तो पहला नंबर क्या है मेरे पास? सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है और लास्ट नंबर मेरे पास क्या है? डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये बात क्लियर है भाई फटाफट से? चलो, तो नहीं, इस टाइप से मैंने क्या किया, रेंज फाइंड कर ली किसकी? क्लास, यानी सारे जितने भी हमारे पास सबनेट हैं सबकी क्या हो गई दोस्तों? रेंज फाइंड हो गई 193 टू 254। तो यदि फर्स्ट हॉस्ट की बात की जाए तो क्या आएगा? 193। लास्ट हॉस्ट की बात की जाए तो क्या आएगा? 254। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात। चलो, एनआईडी को रिप्रेजेंट करने के लिए एसआईडी बिट को भी 0 करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, एसआईडी बिट को कहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? एसआईडी तो, सबनेट आईडी तो फिक्स रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। इसकी नेटवर्क आईडी तो गिवन थी ना यार। देखो चलो, अब हाँ, जो आपके डाउट होंगे मैं आपको एक बता दूं छोटी सी बात। अब ऐसे आपको फॉलो नहीं करना है जो हमने रूल बताया था, अब आपको फॉलो करना है एडी रूल। सर ये एडी रूल क्या है? यहां पे हम किसकी बात करेंगे दोस्तों? शॉर्टकट की बात करेंगे यार। शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे हम इस शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था? इसको 4 सबनेट में डिवाइड किया था यार, ये 4 सबनेट थे। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? यहां पे हमारे पास इस सबनेट में मेरे पास ये वाली 2 बिट 00 थी, यहां पे वाली 2 बिट 01 है, यहां पे वाली 2 बिट 10 है और यहां पे 2 बिट 11 है। उसके बाद आगे की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही थी मेरे पास? होस्ट आईडी। यहां पे भी आगे की 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही थी मेरे पास? होस्ट आईडी। ठीक है, यहां पे भी 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट आईडी। 6 बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? होस्ट आईडी। ठीक है, तो ये जो 6 बिट हैं वो 6 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? होस्ट आईडी को। यहां भी जो 6 बिट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? होस्ट आईडी को। यहां भी जो 6 बिट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? होस्ट आईडी को। यहां भी जो 6 बिट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? होस्ट आईडी को। और ये वाली जो 2 बिट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी। यहां से 2 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी को। यहां से 2 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी को। यहां से 2 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सबनेट आईडी। अब एक छोटी सी बात समझ लो एडी रूल को पीडी रूल बना दूंगा, बहुत सही है। तो यानी यहां से हमारे पास क्या है दोस्तों? ये बात समझ लेते हैं। इन बिट का वेटेज बता दो यार। देखो, ये 8 बिट, ये 6 बिट है, ये 7th बिट है, ये 8th बिट है, 6 बिट तो यहां है। ये 4th ऑक्टेट की बात कर रहे हैं ना हम। पहले 3 ऑक्टेट किसके लिए रिजर्व है? नेटवर्क आईडी के लिए। तो ये 4th ऑक्टेट है, तो 4th ऑक्टेट की 6 बिट ये है, ये 7th बिट है, ये 8th बिट है। तो 8th बिट का वेटेज कितना होता है? 128। ये कितना है? 128। ये कितना है? 64। ये कितना है? 128। और ये कितना है? 64। ये कितना है? 128। ये कितना है? 64। ये कितना है? 128। 64 है। ठीक है, अब देखो यहां से हमारे पास, मैं बात कर लेता हूं दोस्तों यहां से फर्स्ट सबनेट। फर्स्ट सबनेट अब यहां पे मुझे 2 चीजें की जरूरत है, एक सबनेट आईडी और एक क्या है? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एक सबनेट आईडी और डीबीए। यहां पे मैं सेकंड सबनेट की बात कर रहा हूं, सबनेट आईडी और डीबीए। सबनेट आईडी और डीबीए। अब यहां पे मैं थर्ड सबनेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? थर्ड सबनेट। सबनेट आईडी और डीबीए। यहां पे मैं फोर्थ सबनेट की बात कर रहा हूं।
अब देखो मतलब समझना किस टाइप से हम इसकी सबनेट आईडी डीबीएन निकालते हैं, मतलब समझना बहुत प्यार से। ठीक है, देखो ये फर्स्ट सबनेट है भाई, ये क्या है, ये फर्स्ट सबनेट है, फर्स्ट सबनेट मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। ये मेरे पास सेकंड सबनेट है, ये मेरे पास थर्ड सबनेट है, और ये मेरे पास क्या फोर्थ सबनेट है। ठीक है, फर्स्ट सबनेट मतलब समझना भाई, यहां पे हमारे पास ये 200 ये तो फिक्स ही है, फर्स्ट 3 ऑक्टेट 200.200.200, पहला और आखिरी नंबर निकालना है, मतलब समझना। ये 00 फिक्स है, पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारे की सारे बिट 0 कर दो, ये 2 0 पहले से हैं, होस्ट आईडी में 6 की 6 बिट 0 करेंगे तो 8 की 8 बिट 0 हो जाएंगी, इसको प्यार से समझना। ये हमारे पास 00 फिक्स है, पहला नंबर क्या होता है, होस्ट आईडी में 6 की 6 बिट 0 कर दो, तो 6 बिट ये 0 हुई, ये 2 0 हो गए, 8 की 8 बिट 0 हो गई, तो कितना आएगा 0, लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 आ गई। सेम एज इट इज हमारे पास 200.200.200। अब यहां से मतलब समझना, लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो, तो होस्ट आईडी कितने बिट की, 6 बिट की, तो लास्ट की 6 बिट 1 हो गई, पहले वाली 2 बिट तो 0 0 है, तो लास्ट की 6 बिट 1 हुई, तो क्या लिखेंगे 2 पावर 6 माइनस 1, 2 पावर 6 64 माइनस 1 63, तो यहां से क्या आ गया 63। क्लियर है बात। अब यहां आ जाओ दूसरे सबनेट में, हमारे पास देखा जाए भाई इस बिट का वेटेज कितना है, इसका भाई ये तो 0 है, वेटेज तो 128 था बट बिट 0 है, कोई मतलब नहीं है, ये इस बिट का वेटेज कितना है 64, पहला नंबर क्या होगा 6 की 6 बिट 0 कर दो, पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0, तो सारी की सारी बिट 0 करेंगे तो 64 ही आएगा, यानी होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नंबर ऑलरेडी है वही रहेगा, तो ये 64, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 गई तभी भी 64 ही रहा, 200.200.200.64। लास्ट नंबर, लास्ट नंबर बताओगे क्या आएगा भाई, लास्ट नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो, अब 6 1 यहां है और 1 1 ये है, तो राइट हैंड साइड से जब ये 6 की 6 बिट 1 होंगी तो 1 1 ऑलरेडी है, तो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस कितने 1 हो जाएंगे 7 1, तो राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस 7 1 मींस 2 पावर 7 माइनस 1, 2 पावर 7 128 माइनस 1 127, तो यहां से कितना आया भाई हमारे पास 127, 127। क्लियर है बात, फटाफट बताओ। थर्ड सबनेट पे आ जाते हैं, तो देखो यहां से 200.200.200.200 ये तो कॉमन ही रहने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको पहले ही फिल कर देता हूं 200.200। यहां से मेरे पास ये 200.200.200 ये तो कॉमन ही रहेगा। अब यहां से मतलब समझ लेते हैं, ठीक है, ये थर्ड सबनेट है, ये क्या है भाई 128, इस बिट का वेटेज कितना है 120, पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 कर दो, इधर 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 128 ही रहेगा, तो कितना आएगा 128। लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट नंबर मींस होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1 कर दो, तो 128 पहले था, ये 6 बिट कंटिन्यूस 1 होंगी, तो 6 बिट कंटिन्यूस 1 राइट हैंड साइड से 2 पावर 6 माइनस 1 63, 63 और 128 पहले था, तो कितना आएगा 191। ठीक है बात। अब यहां आ जाओ, ये 128 प्लस 64 192 हो गया, पहला नंबर होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0 कर दो, तो 192 हो गया ये। लास्ट नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 ले लो, तो 2 1 पहले से थे, 6 1 और हो जाएंगे, तो कंटिन्यूस 8 1 हो जाएंगे, तो कंटिन्यूस 8 1 मींस 2 पावर 8 माइनस 1 255। बताओ फटाफट, ये क्लियर है, ये बात क्लियर है। नो दिक्कत, चलो बहुत सही। तो इसी के साथ अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। हाँ, एक बात और बता दी जाए, मैं आपको यहां से एक चीज और बता देता हूं पहले, देखो क्या बता दी जाए, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है, सर क्या कंफ्यूजन आता है, मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक चीज बताई थी मैंने कि भाई हमारे पास यदि कोई सबनेट है,
कोई नेटवर्क है तो उस नेटवर्क के लिए 2 आईपी एड्रेस विस्ट होते हैं। एक बात बताओ, छोटी सी बात, यहां पे नेटवर्क है भाई 200.200.0, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 0 है, तो ये आईपी एड्रेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क। यदि इस नेटवर्क का डीबीए निकाला जाए तो कोई स्टूडेंट बताएगा इस नेटवर्क का डीबीए क्या होगा? इस नेटवर्क का डीबीए, पर डीबीए क्या होता है? होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट 1, तो इसका डीबीए क्या आएगा? इसका डीबीए क्या आएगा? डीबीए इसका डीबीए आएगा 200.200.200, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 1 कर दो, होस्ट आईडी 8 बिट की 255। तो यानी इस नेटवर्क का डीबीए की यदि बात की जाए तो इसका डीबीए ये आएगा, और ये ऊपर वाली नेटवर्क आईडी है। ठीक है, स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता दूं। छोटी सी बात, क्वेश्चन ये आता है कि सर एक ये क्लास सी का नेटवर्क था, बिल्कुल नेटवर्क था सर, मतलब समझना, क्लास सी का नेटवर्क था सर, तो इसके अंदर 2 आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे थे, पहला वाला और आखिरी वाला। 2 आईपी एड्रेस तो पहले से वेस्ट है, एक नेटवर्क है तो। सर जब 4 सबनेट में डिवाइड किया तो हर सबनेट की सबनेट आईडी और डीबीए, तो 4 इंटू 2 8 आईपी एड्रेस और वेस्ट हो गए, तो पहले से वेस्ट थे और 8 और वेस्ट हो गए, तो 8 + 2 10 आईपी एड्रेस वेस्ट हो गए सर। कितने वेस्ट? 10। लेकिन सर यदि यहां से देखा जाए हमारे पास, तो आप क्या बोल रहे हो? 62 होस्ट पर सबनेट, हर सबनेट में कितने होस्ट हैं? 62। तो हर सबनेट में यदि 62 होस्ट हैं तो सर 62 होस्ट हैं, और कितने हैं? 4 सबनेट है, 4 इंटू 62 कितना हुआ? बताओ फटाफट से भाई। 4 दूनी 8, 24, 248। लेकिन सर देखा जाए यहां से तो भाई क्लास सी के नेटवर्क में कितने आईपी एड्रेस होते हैं? क्लास सी 8 बिट की होस्ट आईडी 2 × 8 256 होते हैं सर। अब 256 में से सर 10 वेस्ट होंगे, 2 तो पहले वेस्ट हो गए और 8 सबनेट को बनाने में वेस्ट हो गए, तो 256 में से यदि हमारे पास 10 निकाल दिया जाए तो कितना होगा? 246 आएगा। 246 होस्ट होने चाहिए, लेकिन सर होस्ट कितने हैं टोटल? 248। तो 8 ही क्यों वेस्ट हो रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पे। देखो टोटल वेस्ट 8 ही हो रहे हैं भाई, 62 होस्ट है ना हर सबनेट के अंदर, तो 62 × 4 यदि चारों सबनेट में होस्ट निकाले जाएं तो कितने होस्ट हैं? 248 होस्ट हैं, 248 होस्ट हैं। ऐसा क्यों? देखो ये जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी, जो इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है ना 200.200.0, वही फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी है। फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी क्या है? 200.200.200.0। तो ये जो आईपी एड्रेस पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही आईपी एड्रेस फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और एक चीज और, यहां से इस नेटवर्क का डीबीए क्या था? 200.200.200.55 255। और लास्ट सबनेट का डीबीए देखो भाई, लास्ट सबनेट का डीबीए देखो क्या है? 200.200.200.55। तो यानी हमारे पास क्या है? फर्स्ट पहला वाला आईपी एड्रेस और लास्ट फर्स्ट आईपी एड्रेस जो 200.200.200.0 है, सेम वो आईपी एड्रेस पहले नेटवर्क की नेटवर्क आईडी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो आईपी एड्रेस फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आईपी एड्रेस हमारे पास पूरे ओवरऑल नेटवर्क का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, वही वाला आईपी एड्रेस हमारे पास लास्ट सबनेट का डीबीए है। तो ओवरऑल हमारे पास 8 ही आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं। बात क्लियर है भाई? ये ठीक है। अब एक सवाल यहां से ये आता है कि सर यदि आईपी एड्रेस मेरे पास 200.200.200.0 है, तो ये पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करेगा या फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट करेगा? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? ये 200.200.200.255 ये हमारे पास पूरे एंटायर नेटवर्क का डीबीए है या लास्ट सबनेट का डीबीए? कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये क्वेश्चन आता है यहां पे। ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो यानी हमारे पास इस प्रॉब्लम को कैसे हम क्या करेंगे दोस्तों? सॉल्व करेंगे।
उसकी बात हम करेंगे, लेकिन करेंगे कब कि ये हमारे पास सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। देखो इसमें मैंने ये बताया है, जो पहले जो पूरे एंटायर नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है वही फर्स्ट सबनेट की सबनेट आईडी है, दोनों सेम है। जो एंटायर नेटवर्क का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वही लास्ट सबनेट का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। बात क्लियर है? अब बात समझ में आ गई भाई? ये बात क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। इसको लेकिन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, इसकी कहानी हम समझेंगे, लेकिन वो कहानी आगे समझेंगे, ठीक है। जब तक सबनेट मास्क में नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज सबनेटिंग के अंदर सबनेट मास्क की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे लोगों ने उल्टी सीधी बातें बता रखी है, वो बातें एक्चुअली ट्रू नहीं है जो आप यूट्यूब पे देखते आ रहे हो कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरी एक्चुअल पिक्चर दूंगा कि यानी क्या होता है, ठीक है। नोट क्या करना है, नेटवर्क आईडी ऑफ एंटायर नेटवर्क एंड सबनेट आईडी ऑफ फर्स्ट सबनेट सेम, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट, तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ लास्ट सबनेट एंड डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ एंटायर नेटवर्क इज सेम, ठीक है। क्लियर है बात? S4 को भेजने पर सबनेट वही बताएंगे ना यार, जो तुम्हारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है ना वो कचरा निकाल लेंगे लेकिन सबनेट मास्क के बाद, ठीक है। डीपी में दे रखे तो बाद में सॉल्व हो जाएंगे, वो कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। बट आज अभी हम सबनेट मास्क के बारे में नहीं पढ़ा रहे हैं, सबनेट मास्क इसके बाद कवर करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना सीखो, रेंज निकालनी आपको आ गई। अभी हमारा मतलब क्या है, फर्स्ट कैटेगरी में मतलब ये है सिर्फ कि आपको रेंज निकालनी आ जाए, रेंज निकालनी आ गई फिर दूसरी बातें करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है बात? चलो अब हम दूसरी एग्जांपल की बात कर रहे हैं यार, दूसरे एग्जांपल की, ठीक है। पूरा जिसके भी दिमाग में डाउट चल रहा है सर ऐसा होगा, तो देखो आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा होगा। सर एक बात बताओ छोटी सी, जो आप सोच रहे होगे, मुझे पता है क्या सोच रहे होगे, कि सर यदि डेस्टिनेशन आईपी में, बात समझना, अभी जो आपके दिमाग में डाउट चल रहा होगा, सर यदि डेस्टिनेशन आईपी में मैंने ये लिखूं 200.200.200. भाई एक्चुअली हुआ क्या है, चलो थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूं। भाई ये ऐसा हुआ है ना सर, ये एक नेटवर्क था, ये 4 सबनेट में डिवाइड हुआ है फिजिकली। चलो पहले इसी को हम यहां से कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ क्या है, ये ऐसा हुआ होगा, ये हमारे पास फर्स्ट सबनेट है, ठीक है। ये S1 ले लेते हैं, मैं ये S2 ले लेता हूं, ये मेरे पास S3 ले लेता हूं, और ये S4 ले लेता हूं। सबनेट, फर्स्ट सबनेट, सेकंड सबनेट, थर्ड सबनेट, फोर्थ सबनेट। फर्स्ट सबनेट की रेंज क्या है भाई, फर्स्ट सबनेट की रेंज क्या है, फर्स्ट सबनेट की रेंज है 0 से 63, 0 सबनेट आईडी 63 डीबी है। इसकी क्या है 64 से 127, इसकी क्या है मेरे पास 128 से 191, इसकी क्या है 192 टू 255। क्लियर है बात? यहां तक बात क्लियर है? चलो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, देखो ये सबनेट आईडी, ये डीबी है, ये सबनेट आईडी डीबी है, ये सबनेट आईडी डीबी है, सबनेट आईडी डीबी है। सर यदि डेस्टिनेशन आईपी ये हो, बात समझना, सर यदि डेस्टिनेशन आईपी में मैं ये एड्रेस लिखूं, और इस पूरे नेटवर्क की, इस पूरे नेटवर्क की नेटवर्क आईडी क्या थी भाई, 200.200.200.0, ये थी इस नेटवर्क की नेटवर्क आईडी। और इसका डीबीए क्या था हमारे पास, इसका डीबीए था 200.200.200.255। यार एक तो आज गर्मी बहुत लग रही है, बिकॉज इस रूम का एसी अभी चालू नहीं हुआ है, ठीक है लग तो गया है लेकिन उसमें कुछ कमी है अभी। चलो
अब यहां से बात समझ में आ गई। अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, मैं आपको एक बात बताता हूं जो आप सोच पा रहे हैं। जो लोग, सर यदि मैंने आपको यहां पे ये लिखा, जो भी आपके दिमाग में डाउट है अभी ले लेते हैं, बिकॉज नहीं तो सपोज यहां पे मान लो कुछ भी डेटा हम पैकेट भेज रहे हैं, बात समझ में आई। सर सोर्स आईपी एड्रेस मान लो, यहां पे सोर्स आईपी कुछ भी ले लो, मुझे सोर्स आईपी से यहां से मतलब नहीं है, ये सोर्स आईपी है मेरे पास और यहां पे डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी कुछ भी हो, सपोज डेस्टिनेशन आईपी में मैंने ये लिख दिया 200.200.255, ठीक है। बात समझ में आई। अब स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा, सर ये जो है 200.200.200.255 ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस पूरे नेटवर्क का भी है, पूरे नेटवर्क का भी ये डीबी है, और ये डीबी है फोर्थ सबनेट का भी है। भाई फोर्थ सबनेट का भी डीबी है तो यही है, ये सबनेट आईडी है, डीबी है। यहां से ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, एसआईडी, ये क्या है, डीबी है, ये क्या है, एसआईडी डीबी है, एसआईडी डीबी है। तो सर यदि मैं डेस्टिनेशन आईपी में ये होगा तो मैसेज ये पूरे नेटवर्क का भी डीबीए है, तो ये मैसेज कोई भी डेटा है जो मैसेज है ये पूरे नेटवर्क में ट्रांसफर होगा, पूरे नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर को जाएगा, या ये जो फोर्थ सबनेट है फोर्थ सबनेट में सिर्फ सारे कंप्यूटर को जाएगा। बात समझ में आ रही है? आप क्या सोच सकते हो, यही सोच सकते हो सर ये वाला जो आईपी एड्रेस है यदि डेस्टिनेशन आईपी में ये लिखा तो मैसेज ये डीबीए पूरे नेटवर्क का भी है, तो पूरे नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर यानी S1 S2 S3 S4 चारों सबनेट में मिला के जितने भी कंप्यूटर सबको जाएगा, या फिर ये मैसेज सिर्फ S4 कंप्यूटर को, S4 के अंदर जितने भी कंप्यूटर है सबको जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यही वाला डाउट आ रहा है ना? पूरे नेटवर्क में जाएगा या S4 नेटवर्क में जाएगा, ये वाली बात आपके दिमाग में चल रही होगी, बिकॉज मुझे ये पता है। सर कैसे पता है आपको ये वाला? क्योंकि ये डाउट एक स्टूडेंट ने थोड़ी पूछा है आज तक मुझसे। ये वाला डाउट कितने स्टूडेंट ने पूछा है, ठीक है। तो यानी इसके आंसर जो भी लोगों ने बता रखे हैं, ठीक है, वो सब गलत आंसर है, ठीक है। मैं आपको एक प्रूफ करूंगा कि एक्चुअल में ये ऐसा होता क्या है, ठीक है। तो ये, लेकिन जब तक हम सबनेटिंग नहीं पढ़ेंगे तब तक इस डाउट को हम नहीं बता सकते, बिकॉज हुआ क्या है, जब एक नेटवर्क था तो नेटवर्क आईडी मेरे पास 24 बिट की थी, लेकिन बाद में सबनेट में डिवाइड हुआ तो सबनेटिंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, सबनेट मास्क की रिक्वायरमेंट है, तो सबनेट मास्क फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो फिर कैसे पूरी कहानी होगी, उस कहानी को अलग समझाएंगे कैटेगरी 2 में, अभी इसको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विदाउट सबनेटिंग इट विल गो टू ऑल, विद सबनेटिंग इट विल स्टे इन S4, ठीक है, ठीक है। हम इसको पूरी डिटेल में समझाएंगे लेकिन कैटेगरी 2 में सबनेट मास्क को बताने के बाद। तो अभी इसको आप एज इट इज अपने दिमाग में बनाए रखो, ठीक है। हर टॉपिक के ड्रॉबैक हैं और उनको फिर दूसरे टॉपिक में सॉल्व किया गया है, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो जो भी चल रहा होगा अभी ये डाउट अपने दिमाग में बनाए रखिए, इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब इसका दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यार। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये मैं आपको दोस्तों दे रहा हूं, हमारे पास ये है 200.200.200.0, ठीक है। ये किस क्लास का है, ये है क्लास सी का। तो क्लास सी में ये क्या है, नेटवर्क आईडी है, और ये क्या है, होस्ट आईडी है, ठीक है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम घर से करने के लिए आपको दे रहे हैं भाई, उसके बाद फिर ये क्लास स्टॉप कर देंगे, ठीक है। मेरी भी हालत खराब है बिकॉज एसी यहां से नहीं चल रहा है इस रूम में, कुछ वायरिंग की समस्या है और गर्मी बहुत लग रही है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं आपको होमवर्क के लिए ही दे रहा हूं, घर के लिए दे रहा हूं। क्या एग्जाम्पल है, देखो ये क्लास सी का है
उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। क्लास सी का है। नेटवर्क आईडी मेरे पास कितने बिट की है भाई? 24 बिट की है। होस्ट आईडी कितने बिट की है? 8 बिट की है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि यार इसको मुझे 8 सबनेट में डिवाइड करना है, इस नेटवर्क को कितने सबनेट में डिवाइड करना है? 8 सबनेट में। तो आप बताओगे कितनी बिट बोरो लेनी पड़ेंगे फटाफट से? 8 सबनेट में डिवाइड करना है, कितनी बिट बोरो लेनी पड़ेंगी भाई? 3 बिट बोरो लेनी पड़ेंगी, 3 बिट। और रिमेनिंग कितनी बिट बचेंगी? यहाँ पे 5 बिट बचेंगी, जो होस्ट आईडी को क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो 3 बिट से कितने सबनेट होंगे? 2 पावर 3। कितने सबनेट होंगे मेरे पास? 2 पावर 3 यानी 8 सबनेट होंगे। होस्ट आईडी मेरे पास कितने बिट की है भाई? हमारे पास 5 बिट की है। 2 पावर 5 माइनस 2, 30 होस्ट पर सबनेट। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त? इसको इसको 8 सबनेट में डिवाइड करना है। ठीक है, कितने सबनेट में डिवाइड करना है? 8 सबनेट में हमारे पास यहां से। अब देखो 8 सबनेट का मतलब क्या है यार? 8 सबनेट का मतलब ये है कि 3 बिट से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे यार? मैं कह रहा हूं 3 बिट से हमारे पास यहां से 8 सबनेट, तो 3 बिट से 8 ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। 3 बिट से कितने? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। सपोज मैंने क्या लिखा, इसको S1 सबनेट लिख लिया, ये फर्स्ट सब S1 है, ये S2 है, S3 S4 S5 S6 S7 S8, 8 सबनेट हो गए। ठीक है, तो 8 सबनेट का मतलब ये है हमारे पास यहां पे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, यहां पे क्या है? 1 1 0, और ये क्या है? 1 1 1। ठीक है, तो हर सबनेट के अंदर 30 होस्ट है हमारा। मान लो हमारे पास ये फर्स्ट सबनेट हो गया S1, ये S2 हो गया, ये मेरे पास S3 हो गया, ये मेरे पास S4 हो गया, ये मेरे पास S5 हो गया, ये मेरे पास S6 हो गया, ये मेरे पास S7 हो गया, ये मेरे पास S8 हो गया। ठीक है, अब यहां से मुझे इन सारे सबनेट की, जैसे कि मान लो ये S1 सबनेट है, इस सबनेट की क्या निकालनी है? इस सबनेट की निकालनी है सबनेट आईडी, और इस सबनेट की निकालना है डीबीए, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब एक बात बताओ हमारे पास भाई छोटी सी, ये 200 200 200 तो फिक्स है, तो 200.200.200 ये तो फिक्स ही रहेगा। अब हमारे पास शॉर्टकट से निकालेंगे फर्स्ट सबनेट। देखो भाई वेटेज देख लो, इस बिट का वेटेज कितना है भाई? हमारे पास पहली वाली 3 बिट बोरो लिया ना, 3 बिट, तो ये 8, ये 5, ये 3, तो यानी हमारे पास यहां से देखेंगे तो हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 128, तो इस साइड से देखेंगे 128 64 32, तो वेटेज क्या है? 128 64 32। यहां पे लिख लो 128 64 32। देखो क्या होगा, तो ये तो भाई हमारे पास 0 0 0 है। पहला नंबर क्या होगा? हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को क्या कर दो? 0। भाई ये तो हमारे पास फिक्स है, पहला नंबर हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को 0, तो ये 3 0 है, 5 0 और हो जाएंगे तो क्या आएगा? 0। लास्ट नंबर क्या होगा? ये 0 0 0 फिक्स है, लास्ट नंबर हॉस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को ओपन कर दो। हॉस्ट आईडी है कितने बिट की? 5 बिट की, तो लास्ट की 5 बिट कंटिन्यूस 1 होंगी, तो क्या आएगा? 2 पावर 5 माइनस 1, 2 पावर 5 32 माइनस 1 31, 200.200.200.31। मैं तो आपको ये शॉर्टकट से बता रहा हूं,
आपको इसी टाइप से सारे सबनेट की रेंज निकालनी है। बताओ भाई फटाफट से क्या होगी। देखो, जिनको ऐसे समझ में नहीं आ रहा ठीक है, जिनको ऐसे नहीं आ रहा है वो, उनके लिए एक और आंसर है, ठीक है, वो दूसरे तरीके से और निकाल सकते हैं। भाई एक बात बताओ छोटी सी, ये S1 है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास S1 है, यानी फर्स्ट सबनेट ले लो हमारे पास, या फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट सबनेट। यार ये 200.200.200 तो फिक्स ही है, फिक्स है ये 200 में, यस। ये हमारे पास S1 में पहली वाली 3 बिट फिक्स हैं जो सबनेट आईडी को रिप्रेजेंट कर रही है 000, ये फिक्स रहेंगे, ये फिक्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यस। पहला नंबर क्या है होस्ट आईडी में, होस्ट आईडी कितने बिट की, 5 बिट की, तो 5 की 5 बिट जीरो कर लो, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा, पहला नंबर ये आ जाएगा हमारे पास। लास्ट नंबर क्या होगा भाई इसका हमारे पास, 200.200.200, 000 फिक्स रहेगा, 5 की 5 बिट क्या कर लो, 1 कर लो, 3 4 5, तो यहां से क्या आएगा, 200.200.200.31, सॉरी जो डॉट जीरो, क्लियर है बात, फटाफट बताओ भाई, बात क्लियर है, क्लियर है। अब देखो, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट सबनेट हो गया, ऐसा निकाल लिया, सेकंड सबनेट देखो कैसे हम निकालेंगे भाई, सेकंड सबनेट, मुझे दो चीजें की जरूरत है, एक सबनेट आईडी की, एक क्या है, डीपी की, ठीक है, ये हो गया सबनेट आईडी और डीपी, कैसे निकलेगा भाई, ये 200 है मेरे पास, ये 200 है, ये डॉट 200 है। सेकंड सबनेट देखो भाई, सेकंड सबनेट क्या है, ये 3 बिट क्या है, 001, 001 फिक्स है, 001 फिक्स है। पहला नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को जीरो कर लो, 3 4 5, ठीक है, डीवी क्या होगा, 200.200.200, 001 फिक्स है। लास्ट नंबर क्या होगा, होस्ट आईडी में सारी की सारी बिट को क्या कर लो, 1 कर लो, 1 2 3 4 और 5, तो ऊपर वाला क्या आएगा मेरे पास, 200.200.200.32, ठीक है, और ये कितना आएगा, 200.200.200. लास्ट की 6 बिट कंटिन्यूस 1 है, तो क्या आता है, 2^6 - 1, 2^6 64 - 1 63, तो इसी टाइप से आप यहां पे थर्ड सबनेट और बाकी बचे हुए सबनेट की रेंज निकाल सकते हो भाई, सबनेट आईडी डीबी, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये काम क्या है आपका, एज ए होमवर्क है, ठीक है, क्लियर है तो इसीलिए ये क्लियर है भाई, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो, ठीक है। ये तो यार कर ही सकते हो ना आप, सेकंड थर्ड ये निकाल लेना, ठीक है। बाकी हम कल एक काम कर रहे हैं, एक क्लास हम कल भी ले रहे हैं सैटरडे में, तो जैसे कि आज पूरी नहीं हो पाई तो कल हम क्लास ले लेते हैं, कल की क्लास की टाइमिंग भी यही रख लेते हैं, कल आपकी क्लास है क्या, हाँ कल की क्लास की टाइमिंग भी यही रख लेते हैं, 9 to 11, कल एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं 9 to 11 PM में, ठीक है, और आज यहीं पे क्या कर दे रहे हैं दोस्तों, ड्रॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। नहीं 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 यार, यही ऐसे ही असाइन होगा, 0000001 इसी टाइप से नंबरिंग असाइन होगी हमारे पास, ठीक है।
क्लियर है? कोई समस्या बताओ फटाफट भाई। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सीएन बहुत आसान है और आपको सबसे आसान लगने लगेगा, लेकिन एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, अभी थोड़ा इसमें क्या है यार, एक चीज का कंफ्यूजन, दूसरी जगह डाउट। जैसे मान लो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा था कि हॉस्ट आईडी में सारे के सारे जीरो क्यों कैंसिल किए, क्या होगा इसका। हॉस्ट आईडी में सारे के सारे वन क्यों कैंसिल हुए, लेकिन उनका पता चल गया ना कि जीरो क्यों कैंसिल हुए थे, वन क्यों कैंसिल हुए थे। तो इसी टाइप से धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी, बिकॉज ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, तो इसकी रेंज आप निकाल लेना, बाकी कल हम यहीं से क्या करेंगे दोस्तों, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल सेम टाइम 9 to 11 और इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। चलो बाय बाय।